बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, आज फिर मैं एक नई आवारागर्दी के लिए निकल रहा हूँ। तो फैसलाबाद से अभी मैं सोलो ही निकला हूँ और बड़ा ही एक एमरजेंसी वे में ये टूर अरेंज हुआ है। बड़े डिफरेंट वे में निकला हूँ मैं। आज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्राई कर रहा हूँ। तो आज की जो डेस्टिनेशन है मेरी अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो बाकी डिटेल्स फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच के आपके साथ शेयर करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा ये वाला सफ़र अच्छा और खैर आफियत से गुजरे। टाइम बड़ा शॉर्ट है इस रूट के लिए, इसलिए भी कुछ मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया है। तो चलें फिर बाकी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं फैसलाबाद से चला तो एज सच कोई प्लान नहीं था। तो बस में बैठ के मैंने डिसाइड किया कि आज का सफ़र रत्ती गली झील की तरफ करना चाहिए। तो इसके लिए फिर पहले मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा और इस्लामाबाद से फिर आज़ाद कश्मीर की बस लूँगा और वहां से दवारियां तक जो है ये बस पे जाऊंगा। दवारियां से आगे जीप ट्रैक है, तो जीप पर बैठ के इंशाल्लाह मैं रत्ती गली झील तक पहुँचूँगा। नहीं, जिस वक्त मैं पिंडी पहुँच चुका हूँ और इस वक्त पीर बटाई मोड़ पे खड़ा हूँ। तो अभी खाना शाना खाया है मैंने और नमाज़ पढ़ी है और नमाज के बाद अभी मैं जा रहा हूँ पीर बटाई अड्डे पे। तो वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह केल के लिए रवाना होंगे। केल जाऊँगा या फिर अब मेरा प्लान ये बनाए कि मैं उसे पीछे रत्ती गली झील का सफ़र करूँगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। बस ने मुझे पीर वदाई मोड़ पर उतारा। तो पीर वदाई मोड़ से फिर मैंने एक चिंची पे बैठ के पीर वदाई अड्डे तक का सफ़र किया। पीर वदाई अड्डा पीर वदाई मोड़ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर है। साथ ही मैंने सेवर फूड से अपना लंच बॉक्स भी पैक करवा लिया और पीर वदाई अड्डे पर बैठ के डिनर प्लस लंच दोनों किए। तो गाड़ी की बुकिंग मैंने फ़ोन पर ही करवा ली और गाड़ी एग्जैक्ट 7 बजे पीर वदाई अड्डे से चल पड़ी। तो न्यू खान टाइप पुरानी बस थी। तो बहरहाल आज़ाद कश्मीर की तरफ जाने वाली ये एक अच्छी बस थी। इस वक्त हम मरी के पास एक जगह पे रुके हैं। एग्जैक्ट जगह का नाम तो मुझे नहीं पता। तो पिंडी से चले हुए तकरीबन हमें 2 घंटे हो चुके हैं और ये ड्राइवर बहुत गाड़ी भगा रहा है। यकीन करें, मैंने कभी गाड़ी इन सड़कों पे ऐसी नहीं भगाई जिस तरह से ये बस भगा रहा है। पूरी बड़ी बस है, तो कमाल महारत है। ये 80-90 की स्पीड से इस मरी की ज़िगज़ैग सड़कों पे बस चला रहा है। ये तो मुझे लगता है कि सुबह 3-4 बजे मुझे दोबारियाँ उतार देगा। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आ रहा है सफ़र का। अभी खाने की ब्रेक लिए, इसके बाद फिर आगे निकलेंगे। यार सुबह जा संगा मैं ते अबेदी नाले उसी मुलाकात मेरी जदों यार सुबह जा संगा मैं ते अबेदी नाले उसी मुलाकात। पूरे सफ़र के दौरान बस वाले ने वो क्लास के गाने सुनाए कि मैंने कभी ज़िंदगी में आज से पहले ये गाने नहीं सुने थे। तो पाकिस्तानी पुराने गाने कभी सुनता रहा, कभी सो जाता, कभी उठ जाता। तो बड़ा अच्छा और मज़ेदार सा सफ़र गुजरता रहा। नहीं, जिस वक्त हम मुज़फ़्फ़राबाद क्रॉस कर चुके हैं और गाड़ी ने भी अच्छी खासी तबीयत फ्रेश कर दी है और गाने जो हैं गाड़ी वाले ने कमाल के लगाए हैं। बस कुछ ना कुछ क्या हाल कर दिया है गाने सुना के इसने। तो सफ़र बहरहाल हमारा चल रहा है। तो रावलपिंडी से हम यहाँ तक तकरीबन 5 घंटे में पहुँचे हैं। यहाँ से आगे मज़ीद तकरीबन 4 घंटे का या 3.5 घंटे का सफ़र बाकी है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते तक इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी। तो उसके बाद फिर वहाँ से जीप लूँगा और जीप से फिर आगे का सफ़र शुरू किया जाएगा।
ले जी, मैं इस वक्त दवारियाँ पहुंच चुका हूँ और जीप भी मेरी जो है वो यहाँ से एक दोस्तों का ग्रुप आया हुआ है, उनके साथ कोलैबोरेशन में मिल गई है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी ही आसानियाँ पैदा की हैं। तो सारे रास्ते में मैं परेशान रहा था कि पता नहीं जीप का कैसे मैनेज होगा, लेकिन जैसे ही मैंने बस से नीचे कदम उतारा है तो आगे दो भाई नज़र आ गए, तो फ़ौरन ही जीप का भी अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर रही है। तो अभी हम निकल रहे हैं बस रत्ती गली की तरफ, तो सामान वगैरह रख रहे हैं और अभी हमारा रत्ती गली की तरफ सफ़र जो है वो शुरू होने लगा है। बस ने यहाँ दवारियाँ मुझे तकरीबन सुबह 6 बजे उतारा। तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ पैदा की, बड़े एहसन तरीके से सारे मामलात हल होते चले गए। मैं दिल ही दिल में डर रहा था कि कैसे मैनेज होगा, क्योंकि मेरा जो एस्टीमेट था कि यहाँ दवारियाँ में सुबह 3 या 4 बजे पहुँचूँगा, जो कि बिल्कुल रात का टाइम होता है। तो यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलना था, ना कोई होटल खुला मिलना था, ना मतलब ऐसा कोई रेस्ट की जगह मिलनी थी। तो वो इस तरह से मैनेज हुआ कि दवारियाँ से पहले एक जगह आती है 8 मकाम, तो वहाँ बस ने तकरीबन 1.5 घंटा स्टे किया। तो वो 1.5 घंटे में मैंने रेस्ट भी कर लिया, नींद भी 1.5 घंटा अच्छी ले ली, और फिर वहाँ से ये दवारियाँ तकरीबन 1 घंटे का सफ़र बनता है। तो वहाँ से फिर यहाँ 1 घंटे का सफ़र करके हम पहुँचे तो सुबह हो चुकी थी, दिन चढ़ चुका था। तो इस हवाले से बड़ा अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने सबब बनाया। और दूसरा फिर मैं जीप के लिए डर रहा था कि मैं अकेला मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्टली जीप कैसे करवाऊँगा। तो मेरे दिल में प्लान था कि किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लूँगा, लेकिन इतनी जल्दी मामला हल होंगे तो ये नहीं मैंने सोचा था। कि जैसे ही मैंने बस से नीचे कदम रखा तो सामने ही मतलब 2 दोस्त जो है वो अपने लिए जीप जो है वो देख रहे थे। तो वो 4 लोग थे खानेवाल से आए हुए, तो 5वां फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो बाकी उनके साथ जो भी शेयर था मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उनके साथ। तो इस तरह से हमने 5 लोगों ने मिलकर ये जीप हायर की, जो कि 6500 में हमें मिली है आने और जाने के लिए। तो रास्ता जो है दवारियाँ से रत्ती गली की तरफ जाता है, ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है। तो इससे पहले मैंने फेरी मेडो के ट्रैक पे भी सफ़र किया है, तो मुझे तो ये फेरी मेडो के ट्रैक से कम मुश्किल ट्रैक नहीं लग रहा। उसकी वजह कुछ ये भी है कि ड्राइवर बता रहा है कि पिछले कोई 3-4 दिन मुसलसल यहाँ पे बारिश होती रही है, जिस वजह से सड़क के ऊपर जो इन्होंने थोड़ा सा मिट्टी वगैरह डाल के सड़क को क्लियर किया होता है, वो मिट्टी बह गई और पत्थर ही पत्थर सिर्फ सड़क पे रह गए हैं। इस वजह से भी ये ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि बिल्कुल जीप में सीट पे बैठने वाला तो काम ही नहीं है। सीट पे अगर बैठते हैं तो उछल उछल के छत के साथ लगते हैं। 2-3 दफ़ा तो मेरा सर बड़ी ज़ोर से जीप के साथ लगा है कि एक दफ़ा 14 तबक रोशन हो गए हैं। तो बहरहाल जी बहुत खूबसूरत रास्ता है। जैसे जैसे हम झील के करीब हो रहे हैं, मंज़र और भी ज़्यादा खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। साथ चलने वाला दरिया या नदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती चली जा रही है। बिल्कुल वो वाइट से कलर का पानी है कि जैसे कोई दूध की नहर हमारे साथ साथ चल रही है। तो रास्ता भी अच्छा खासा मुश्किल रास्ता है। बहरहाल ऐसे ख़तरनाक रास्तों पे सफ़र करने के बाद खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हम झील के करीब होते जा रहे हैं, हाइट मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और ग्रीनरी में भी कदरे इजाफा होता चला जा रहा है। तो जिस तरह का ये कच्चा रोड है, तो दिल में एक दुआ बार बार आ रही है कि कहीं खुदा न खास्ता बारिश ना हो जाए।
बारिश में तो इस रोड पे सफ़र करना मेरे ख्याल में नामुमकिन वाली बात है। तो क्रॉसिंग में भी अच्छी खासी जान हलक में आ जाती है कि बिल्कुल ही एक जीप के गुजरने का रास्ता है। जी आखिरकार धक्के टेढ़े खाते हुए आखिरकार हम रत्ती गली झील के बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। यकीन करें रास्ता जो है इसने बखियां दूरी कर दी हैं। तो फेरी मेडो का ट्रैक ऐसे ही बदनाम है। ये वाला ट्रैक भी फेरी मेडो के ट्रैक से मुझे तो कम नहीं लगा। बिल्कुल पत्थरों पे चल के जीप आई है ऊपर। तो अभी हम बेस कैंप इसके पहुंच चुके हैं। थोड़ा फ्रेश हो लिया हमने। तो अभी हमारी हाइकिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है रत्ती गली झील की तरफ। तो अभी हम फिर शुरू करते हैं जी रत्ती गली झील की तरफ अपनी ट्रैकिंग। ये रत्ती गली झील का बेस कैंप है जहाँ तक जीप आपको लेके आती है। तो आमतौर पर जीप यहाँ तक आने का 6,000 से 6,500 रुपया चार्ज करती है। तो यहाँ हर किस्म की सहूलत अवेलेबल है। यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं या रहने के लिए वैसे भी कैंप्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आगे झील तक आपको या तो ट्रैकिंग करनी होती है या फिर यहाँ से आप खच्चर भी हायर कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो खच्चर है वो पर हेड एक खच्चर के लिए 500 रुपया चार्ज करते हैं। तो बाकी अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो वो बारगेनिंग में आप लमसम भी इनके साथ कर सकते हैं। तो हम चूँकि 5 लोग थे तो मैं तो ट्रैक करके ही जाना चाह रहा था। तो मेरे साथ जो एक भाई थे उनकी ट्रैकिंग में थोड़ी सी ट्रैकिंग के बाद ही बस हो गई। तो उन्होंने फिर खच्चर ले लिया। बाकी हम 4 लोग जो हैं वो ट्रैकिंग करके ही ऊपर तक गए। वो देखेंगे नीचे से हम शॉर्टकट लेते हुए ये ऊपर आए हैं और यहाँ से मज़ीद वो ऊपर जाना है। तो चलिए फिर चलते हैं। सांस जो है वो सांस के साथ नहीं मिल रहा, पैदल जाना है। इस रास्ते पर थोड़े से सर्दियों के आसार नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप जून या जुलाई में यहाँ पे आते हैं तो ये सारा रास्ता लश ग्रीन होता है। तो अभी चूँकि सितंबर है तो सितंबर में ये घास थोड़ी सी ब्राउन शेड में आ चुकी है। ले जी रत्ती गली की तरफ हमारा ट्रैक जो है वो चल रहा है। लोग काफ़ी डिसाइड भी कर रहे हैं नहीं कि नहीं जाया जाना, लेकिन हम इनको पहुंच के दिखाएंगे। तो बड़ा खूबसूरत रास्ता है, आप भी देखें और एंजॉय करें। ये सामने एक आबशार आ रही है ऊपर से, वो नीचे झील में पानी जा रहा है और वो यहाँ से पानी फिर नीचे चला जाता है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत रास्ता है। अगर आप जून या स्पेशली जुलाई में आते हैं तो इस सारे रास्ते पर आपको पर्पल और रेड कलर के फूल जो हैं वो जा बजा नज़र आएंगे, जो कि इस झील की पहचान है। आपको रेड कलर के फूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इसी रेड जो है वो फूलों की वजह से इस झील को रत्ती गली झील कहा जाता है। बहरहाल अभी फ़िलहाल ये हमारी किस्मत में नहीं है क्योंकि शायद आने में यहाँ पे देर हो गई है। तो बेस्ट टाइम इस झील को देखने का जून या जुलाई है। ये देखें तकरीबन ये सारे रेड और पर्पल फूल जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं।
कोई इक्का दुक्का ही रह गए हैं। तो जस्ट इमेजिन कि जब ये सारे फुल अपने जोबन पर होंगे तो क्या कलरिंग यहाँ पे होगी। तो चलें, ज़िंदगी रही तो देखेंगे। ये देखें जी, ये रास्ता किस तरह का है। इस रास्ते पे चल चल के हमने ऊपर जाना है। देख बस 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 चक्कर उड़ दूं बस। भाई चढ़ाई करते करते बस हो गई है, लेकिन अभी भी हमने वो जो आपको ऊपर चोटी नज़र आ रही है वहाँ पे जाना है। और मैं आपको अगर दिखाऊं तो वो नीचे से हम आए हैं। ये जब ये झील पर पहुंचे थे तभी लगा था कि हमने बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ ली है, लेकिन अभी हम झील से भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। और ये भाई थक चुके हैं और कह रहे हैं कि आगे नहीं जा सकते, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। हिम्मत करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जब मंजिल करीब होती है ना तब एक दफ़ा शैतान आके फुल बरगलाता है, हिम्मत तोड़वाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन हमारी हिम्मत इंशाल्लाह नहीं टूटेगी और जाएंगे ऊपर ही इंशाल्लाह। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि तुम्हें इन पहाड़ों में क्या मिलता है। सब पहाड़ एक जैसे ही तो होते हैं, मगर इनको क्या मालूम हर पहाड़ का अलग रंग है, अलग खूबसूरती है और अलग कशिश है। हर पहाड़ पर बसने वाले लोगों की अपनी कहानी है, अलग रहन सहन, अलग बोलचाल है। हर पहाड़ पर रहने वाले परिंदों की अलग चहचहाहट है। इन पहाड़ों में बहने वाली नदियों का अलग शोर है और हर पहाड़ से चांद और सितारों का अलग नज़ारा है। हर पहाड़ की एक अलग दास्तान है। पहाड़ों पर आने और जाने की बातें चल रही हैं, तो क्यों ना ऐसे पहाड़ का जिक्र किया जाए जिस पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाया करते थे। जी हाँ, ओहद पहाड़ मदीना में मौजूद है, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जाया करते थे। और आपने फरमाया कि ओहद पहाड़ मुझसे और मैं ओहद पहाड़ से प्यार करता हूँ। यूँ साबित हुआ कि पहाड़ों पर जाना और उनसे प्यार करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पहाड़ों से मोहब्बत का एहसास भी अजीब है, बंदा ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। कभी सुनते थे कि पहाड़ बुलाते हैं, अब तो यकीन हो चला है कि वाकई पहाड़ बुलाते हैं। वो भी लेके आए थे। नहीं जी, तकरीबन हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं और ये जो ऊपर पहाड़ नज़र आ रहा है, कहते हैं कि इसके बाद झील है। तो चलिए देखते हैं फिर झील का पहला नज़ारा कैसा होता है। वो कहते हैं ना, इन्हीं रास्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में
कोई कहकशां नहीं है। तो खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए मुश्किल रास्तों पे सफ़र करना पड़ता है। तो हमारा मुश्किल रास्ता तकरीबन ख़त्म होने वाला है। लें जी, आखिरकार आज का जो मिशन है ये कंप्लीट हुआ और मैंने रत्ती गली देख ली, वो भी सोलो। तो आज के टूर की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आज से 2 दिन पहले मुझे एक दोस्त का मैसेज आया। मेरा बिल्कुल भी किसी भी टूर पे निकलने का कोई प्लान नहीं था। तो मेरे एक दोस्त का मैसेज आया कि कोई एडवेंचर करें। तो बस फिर दिमाग में आ गया कि ले भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा यस, क्यों नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं 1-2 दिन का प्लान बना रहा था कि 2 महीने हो गए थे डोज़ मिले हुए। तो अब जो डोज़ है पहाड़ों की ख़त्म हो चुकी, तो कहीं ना कहीं निकलने को दिल कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि किस तरफ को निकलना चाहिए। तो कहने लगा जी गिलगित चलते हैं। मैंने कहा भाई 2 दिन है, कैसे गिलगित जा सकते हैं। तो उसने कहा कि जहाज़ बाय एयर चलते हैं, स्पेशल कोई डिस्काउंट आया हुआ है। तो 7000 में एक साइड की टिकट है, चलती है। मैंने कहा भाई इतने पैसे नहीं हैं, इतना ख़र्चा नहीं करना, कोई 2 दिन का टूर लगाते हैं। तो फिर प्लानिंग शुरू हो गई, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, सिरन वैली चलते हैं या अलाई वैली चलते हैं। प्लान बन गया, दोस्तों को मनाना शुरू किया गया, कोई माने कोई ना माने, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। फिर एट दी एंड प्लान बना के हम 2 ही सोलो निकलते हैं अलाई वैली के लिए, जो कि एट दी एंड वो भी कैंसिल हो गया। फिर मैंने कुछ और दोस्तों से बात की कि रत्ती गली निकलते हैं गाड़ी पे। तो पहले तो प्लान फाइनल हो गया, लेकिन उन दोनों दोस्तों की जॉब का मसला था कि वो मंडे को हर सूरत उन्होंने अपना कॉलेज अटेंड करना था। तो इसलिए वो कह रहे थे रात हर सूरत वापस आना है। तो फैसलाबाद से रत्ती गली तो इतना कम टाइम में किसी सूरत जो है वो टूर नहीं लगाया जा सकता। तो आस्ता आस्ता फिर वो दोनों भी स्किप हो गए। तो मेरे दिमाग पे टूर सवार हो चुका था, कहीं ना कहीं मैंने जाना ही था। और वैसे जॉब से मैं 1 आध छुट्टी कर सकता था, क्योंकि पीछे मैंने अभी कोई ख़ास छुट्टी नहीं की हुई थी। तो मैंने सोचा कि निकलना चाहिए। वो कहते हैं ना टूर शदीद किस्म का आया हुआ था, एमरजेंसी किस्म का। तो फिर एमरजेंसीली मैं टूर के लिए निकल आया अकेला ही। तो बाइक पे इतने कम टाइम में आया नहीं जा सकता था। तो इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा प्लान किया कि मैं लोकली चलता हूँ। तो लोकल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी है तो आप बआसानी किसी भी जगह का लोकल टूर कर सकते हैं। बल्कि मैं लोकल टूर में बहुत इजी रहा हूँ। एक तो होटलिंग भी नहीं मुझे पड़ी, गाड़ियाँ डायरेक्ट आई हैं। फैसलाबाद से डायरेक्ट मैं पिंडी आया हूँ, पिंडी से एक गाड़ी आती है डायरेक्ट केल। तो उस गाड़ी में रात बैठा हूँ, तकरीबन कोई 7 बजे चली है। तो सुबह मुझे उसने 6 बजे इधर दवारियाँ उतार दिया। रुक रुक के आई है, वो मेरे लिए फिजिबल रहा है कि मैं गाड़ी में भी सोया रहा। एक जगह इसने तकरीबन 2 घंटे का स्टे किया, वहाँ मैंने नींद पूरी कर ली। तो बहरहाल मैं यहाँ पे अभी भी फ्रेश हूँ। तो अब वापसी का भी प्लान मेरा है कि देखूँगा कि मैं अभी तो उसी गाड़ी ने केल से वापस दवारियाँ तकरीबन 8:30 बजे गुजरना है। तो मेरा
अभी मैंने तकरीबन शाम तक 4-5 बजे तक नीचे पहुंच जाना है। तो देखूंगा अगर कुटनवाल वाटरफॉल या जो धानी वाटरफॉल, कौन सी वाटरफॉल है यहाँ करीब, वहाँ जाया गया तो जाऊँगा, नहीं तो फिर 8:30 बजे वही गाड़ी वापस आएगी, उसमें बैठ के पिंडी से फिर फैसलाबाद। तो बड़ा ही इकनॉमिकल, बड़ा ही शॉर्ट टाइम में मैंने ये टूर किया है। यकीन करें मज़ा आ गया है इस टूर को करने का, और जो रत्ती गली झील देखने की एक ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई। तो वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी काम की ठान लेता है तो अल्लाह ताला की मदद लेके निकलता है, तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते आसान करता है कि बंदा हैरान हो जाता है। मतलब एक मुझे जो सबसे ज़्यादा टेंशन थी ना कि जब मैं यहाँ से चला हूँ पिंडी से, तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह 4-5 बजे पहुँचूँगा दवारियाँ, तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलना, ना होटल मिलना है, तो बिल्कुल मैं कैसे टाइम गुजारूँगा, और फिर अकेला जीप वाले को कौन लेके जाएगा। तो जैसे ही जीप से नीचे मैंने कदम रखा, आगे 2 भाई चले आ रहे थे, वो जीप की बात करना चाह रहे थे। तो 4 लोग वो थे, मैंने उनसे बात की, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन की और हम जीप में बैठे और ऊपर आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये झील हमने देख ली है। अब हमारा वापसी का थोड़ी देर में सफ़र शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है जी आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में भी कोई अच्छा सा कमेंट दें।